ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में भगवान वेदव्यास ने पूर्व में पर देवता का स्मरण, अनुबंध चतुष्टय और श्रीमद्भागवत को मोक्ष पर्यंत रस रूप फल के रूप में पान करना चाहिए, ऐसा कह करके श्रोताओं को अभिमुख किया और पुनः शास्त्र का उपक्रम करने के लिए नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने व्यास आसन पर विराजमान सूत जी महाराज की वाणी के द्वारा पूजा की, उनके ज्ञान उनके अनुभव की सराहना की और प्रश्न करने लगे। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न ऋषियों के द्वारा किए गए। प्रथम प्रश्न में ऋषियों ने मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है, पहला प्रश्न। मनुष्य जीवन के श्रेय के बारे में प्रश्न किया। अब प्रश्न करने से ही प्रश्नकर्ता की योग्यता, उसकी पात्रता, उसकी महिमा प्रकट होती है। संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, प्रेय पदार्थ और श्रेय। तो प्रेय पदार्थ तो सभी चाहते हैं, जीव मात्र की आकांक्षा प्रेय पदार्थों के प्रति स्वाभाविक बनी हुई है। किंतु जो धर्माचरण करते हैं, धर्म के मार्ग पर जो चलते रहते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर वे प्रेय से विमुख हो जाते हैं, प्रेय को मना कर देते हैं, नहीं चाहिए हमको प्रेय। वे श्रेय चाहते हैं। तो जब कोई श्रेय के बारे में प्रश्न करता है तो महापुरुष अत्यंत गदगद हो जाते हैं। तो शौनकादि ऋषियों ने श्रेय के बारे में प्रश्न किया। श्रेय क्या है? और इसके बाद दूसरा प्रश्न ऋषियों ने किया कि हम लोग बहुत दिनों से साधन में लगे हुए हैं, क्या साधन करना चाहिए, इसको वेद भगवान बताते हैं। तो वेद भगवान जो बताते हैं वह हम सब कर रहे हैं।
संध्या वंदन, गायत्री, अग्निहोत्र सब कर रहे हैं, किंतु फिर भी अभी तृप्ति नहीं हुई। इसलिए ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया, येन आत्मा संप्रसीदति, आप वह साधन बताइए, उपाय बताइए जिससे कि आत्मा तृप्त हो जाता है, संप्रसन्न हो जाता है। संप्रसन्नता से मतलब है संप्रसीदति। देखिए, संसार के विषय भोगों का जो सुख है ना, वह तो सुख भोग काल में भी भय बना रहता है। विनाशित्व, विनाश का भय, विघ्न का भय, उपेक्षा का भय, तिरस्कार का भय। यही तो योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने कहा, परिणाम ताप निबहत्वात् गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। विवेकी के लिए संसार में सब दुख ही दुख है। क्यों? अज्ञानी प्राणी जिन विषयों को सुख समझ करके जिनके पीछे दौड़ता है, वे भी परिणाम में ताप देते हैं। स्त्री पुत्र आदि भी, सब कुछ परिणाम ताप निबहत्वात्, परिणाम में ताप देने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि संसार के सारे विषय गुणों का परिणाम है, सत रज तम, और तीनों गुणों का स्वभाव है कि ये बदलते रहते हैं, उन्हें विरोध चलता रहता है, संघर्ष। गुणवृत्ति विरोधाच्च, गुण की वृत्तियों में विरोध बना हुआ है। सतोगुण के अभिव्यक्त होने पर सुख मिल रहा है, लेकिन रजोगुण विघ्न करने के लिए तैयार बैठा है, तमोगुण विघ्न करने को तैयार बैठा है, और मौका पाते ही विघ्न कर देते हैं, सुख खत्म हो जाता है, दुख आ गया, मोह आ गया, ये चलते ही रहता है। तो गुण वृत्ति विरोधाच्च परिणाम ताप निबहत्वात् गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। इसलिए विवेकी मनुष्य के जीवन में सब दुख ही है। वो तो नासमझी में सुख समझ पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रेय वस्तु के पीछे भागते भागते तो बुद्धि अंतःकरण तृप्त हुआ ही नहीं। अब आप वह साधन बताइए, येन आत्मा संप्रसीदति। तीसरा प्रश्न ऋषियों ने किया, क्योंकि देखिए, असल में इस विश्व ब्रह्मांड में परमेश्वर परमात्मा और परमात्मा की लीलाओं के अलावा और कुछ है ही नहीं, किंतु जीवात्मा अनादि काल से अज्ञान के कारण संसार में ही भटक रहा है, सुख ढूंढ रहा है। किंतु जब साधन के मार्ग में चलता है तो उसको यह पता चल जाता है कि अरे कुछ है नहीं, भगवान के चरणों की सन्निधि ही सब कुछ है। तो इसलिए, और देखिए एक बात श्रीमद् भागवत में 4-5 जगहों पर बताई गई है भगवान के अवतार के संबंध में, कई स्तुतियों में। अगर भगवान का अवतार न हुआ होता तो संसार में न वेद मार्ग रहता, न योग मार्ग रहता, न ध्यान मार्ग रहता, न कर्मकांड का मार्ग रहता।
सब खत्म हो जाता। इसलिए भगवान ही अवतरित हो करके इन शास्त्रीय वैदिक साधनों को जीवन प्रदान करते हैं। तो ऋषियों का अंतःकरण शुद्ध हो जाने से उनके मन में बात बैठ गई कि बस केवल मात्र भगवान के लीला चरित्रों का गुणगान ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन ही यही है, जीवों का कल्याण करना। तो तीसरा प्रश्न ऋषियों के द्वारा किया जा रहा है कि सूत जी, आप इस बात को जानते हैं क्योंकि आपने सारे पुराण इतिहासों का स्वाध्याय किया, प्रवचन किया, धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया, ऋषि महर्षि जो जो जानते हैं सब आप जानते हो। तो आप कृपा करके आप यह बात भी जानते ही हैं कि भगवान द्वापर युग में देवकी माँ के उदर से वसुदेव जी के द्वारा किस लिए प्रकट हुए, आप यह बात हमको सुनाइए, बताइए। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या था? देखिए, इस प्रश्न से लगता है कि ऋषियों के मन में भगवान के चरित्रों को सुनने की बहुत बड़ी लालसा है, और बस इतना ही प्रश्न करना यद्यपि काफी था, लेकिन रहा नहीं गया। फिर चौथा प्रश्न कर दिया कि उन माने जिस प्रयोजन से भगवान अवतरित हुए वसुदेव जी के द्वारा, उन भगवान ने कौन सी लीलाएं की। इस तरह से ये प्रश्न करने के बाद 16 तक हुआ था शायद ना। अब पुनः तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया ददतः कलाः। उन भगवान श्री कृष्ण के उदार कर्म, भगवान के उदार कर्म है। भगवान के कर्मों की औदार्य का कौन वर्णन कर सकता है? शिशु अवस्था में भगवान को पूतना विष लगा करके आई मार डालने के लिए, और भगवान को दूध पिलाने लगी। भगवान ने उसके प्राणों का अपहरण किया, किंतु उसको सद्गति दे दी। जो प्राण लेने के लिए आए वो उसको सद्गति दे, ऐसा उदार जो है भगवान की कहीं तुलना में संसार में ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। ऐसे उदार कर्म माने अनेकों कर्म हो, तो लीला चरित्र में प्रसंग आएंगे। वो भगवान कितना जीवों से प्रेम करते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जीव अगर भगवान से मिलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है तो भगवान 10 कदम आगे आ जाते हैं, जिससे कि इसको ज्यादा श्रम न करना पड़े। ये उदार। तो तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः, भगवान के उन उदार कर्मों का गायन किया है सूरियों ने। सूरी कौन होते हैं? जिनको लोक लोकांतर कुछ नहीं चाहिए, मनीषी जन, परमहंस अमलात्मा। उन लोगों ने भगवान के उन उदार गुण कर्मों का निरूपण किया है, वर्णन किया है। उन्हीं को आप सुनाइए, वर्णन कीजिए। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, ब्रह्मा और शिव आदिकों ने गुणगान किया है। ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया ददतः कलाः।
हम लोग बड़ी श्रद्धा से सुनने के लिए बैठे हैं एकटक। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ बैठे हैं मन से और कुछ सोच रहे हैं। दुनियादारी का प्रपंच नहीं है बुद्धि में। पूरी श्रद्धा के साथ हम सुनना चाहते हैं। भगवान लीला से कलाओं को धारण करने वाले जो उदार कर्म करते हैं उनका आप वर्णन कीजिए। प्रश्नांतर पुनः कहने जा रहे हैं। अथाख्याय हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदत स्वैरम ईश्वरस्यातु माया। यहाँ यह प्रश्न ऋषियों ने सोच समझ करके किया है। अब कहते हैं कि भगवान के विशेष उदार कर्मों को तो सुनना चाहते हैं, भगवान के गुण कर्मों को, लीला चरित्रों को सुनने में भेदभाव का क्या मतलब है। इसलिए आप कहते हैं कि सूत जी हरेर अवतार कथा शुभा, भगवान श्री हरि की अवतार कथाओं को, पवित्र अवतार की कथाओं को आप श्रवण कराइए, वर्णन कीजिए। भगवान के सारे अवतार, समग्र अवतार के द्वारा किए गए समग्र लीला चरित्र परम पवित्र हैं, शुभ हैं। इसलिए आप सारे चरित्रों को सुनाइए। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में निमि महाराज ने जब योगेश्वर भगवान से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भगवान आप भूतकाल में भगवान के जो अवतार और गुणकर्म हुए हैं उनको सुनाइए, वर्तमान में जो हुए हैं उनको सुनाइए, आगे जो होने वाले उनको भी सुनाइए। तीनों काल के भगवान के चरित्रों को सुनाइए हमको, ये कह दिया। भगवान का कोई भी लीला चरित्र छोड़ने लायक है क्या? वहां तो कोई त्याज्य अंश ही नहीं है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि भगवान के श्री हरि के समग्र लीलावतार के पवित्र कथाओं को सुनाइए। क्यों? क्योंकि असल में भगवान के सारे अवतार और लीला चरित्र कर्म ये जीव के कल्याण के लिए। लीला विदत स्वैरम ईश्वरस्यातु माया, भगवान ईश्वर अपनी ही माया शक्ति से स्वच्छंद रूप से सब कुछ लीला के रूप में ही है ना कर्म करते हैं। लीला के रूप में ही समग्र कर्म भगवान के होते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने की है कि ऐसा नहीं है कि भगवान, देखिए भगवान जो अवतार लेकर के लीलाएं कर रहे होते हैं वे तो हैं ही, किंतु उनको जब हम समझने लग जाएंगे, समझ जाएंगे, हाँ भैया, तो उसके बाद श्रीमद् भागवत की दृष्टि ये है कि यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का संचालन, सृष्टि का संहार, प्रलय, ये भी भगवान की लीला के ही अंग हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवत लीला के रूप में दिखाई देने लगे। और तीसरे स्कंद में एक बात आएगी, स्वर्ग का वर्णन है ना, तो वहां एक प्रसंग में वर्णन किया है भगवान सुखदेव जी ने कि जब स्वर्ग में क्या होता है, प्रकृति, भगवान की माया शक्ति प्रकृति से महत्त्व
महत्तत्व से अहं तत्व, अहं तत्व 3 प्रकार का, सात्विक, राजस, तामस, और तीनों से सात्विक अहंकार से देवताओं की उत्पत्ति, राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति, तामस अहंकार से तन्मात्राओं की उत्पत्ति। इतनी उत्पत्ति जो है पदार्थों की एक तरह से सर्ग के अंतर्गत है। सर्ग कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता है तो पहले सामान इकट्ठा करता है, ईंट मंगाएगा, सीमेंट मंगाएगा, पत्थर मंगाएगा, लकड़ी मंगाएगा, लोहा मंगाएगा, और फिर कारीगर लगा करके निर्माण शुरू होता है। तो सर्ग में भगवान की लीला रूप जो सर्ग है, वहां प्रकृति का प्राथमिक व्यक्तीकरण हुआ, और इसके बाद भगवान की इच्छा है कि इसके द्वारा हमारे लिए विहार तंत्र बनाया जाए। किंतु देवता लोग ये पदार्थ उत्पन्न हो गए, विहार तंत्र बना नहीं सके। तो एक अध्याय वर्णन आया है कि देवताओं ने भगवान की स्तुति की, कह रहे भगवान आपने तो हमको इसलिए प्रकट किया था कि हम आपके लिए विहार तंत्र तैयार करें, झूला, झूला जिसको कहते हैं। सृष्टि का जो विलास है, रचना है, यह भगवान का विहार तंत्र है। तो आपके लिए विहार तंत्र बनाने के लिए आपने हमको व्यक्त किया, प्रकट किया, किंतु हम लोग सब महत्तत्व अपने कमरे में पड़ा हुआ है, सात्विक राजस तामस अहंकार अपने अपने कमरों में पड़े हुए हैं, कोई काम हो ही नहीं रहा। ये देखिए, इसलिए भगवान कृपा करके आप हमको शक्ति दीजिए, आप शक्ति देंगे तब हम लोग विहार तंत्र बना पाएंगे। ये स्तुति तीसरे स्कंद में। तब भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुनकर के विचार किया कि ठीक कहते हैं, तो भगवान ने अपनी शक्ति का आधान कर दिया सब में। अब भगवान की शक्ति का आधान होते ही सारे तत्व मिलने लगे, उधर से वो निकल के आया, वो निकल के आया, बनने लगा। स्नेहबद्ध मिदन जगत, भगवान की शक्ति स्नेह रूपा शक्ति, अपने से पड़े हुए हैं, किसी मिलने जुलना नहीं, क्या कर पाएंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या हुआ कि सृष्टि की रचना और फिर इसके बाद संरक्षण के लिए तो भगवान बार बार अवतार लेते हैं। ये तो प्रसंग ही आता है, लीला अवतार सारे संरक्षण के लिए ही होते हैं, असुरों को दमन करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए। और इसी प्रकार से संहार आदि कृत्य भी भगवान के लीला के ही उपकरण हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, अंतिम लक्ष्य हमारा यह समझना है कि यहाँ बाल के बराबर भी भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। भगवान से अतिरिक्त दृष्टि जब तक हमारे भीतर बनी रहेगी, हमारा दुख जाएगा नहीं, अशांति मिटेगी नहीं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि आप भगवान के समग्र लीला चरित्रों का वर्णन कीजिए, सुनाइए, क्योंकि भगवान के सारे लीला चरित्र जो हैं, है ना, पेय हैं, अमृत की तरह से पान करने योग्य हैं। तो स्वयं ईश्वर स्यात् माया, भगवान अपनी माया के द्वारा लीला का विधान करते हुए स्वैर भाव से विचरण करते हैं, विहार करते हैं। भगवान का यह संसार जो है क्या है, विहार तंत्र है, लीला विहार तंत्र है। ऐसा हमको दिखाई देने लगे तब जीवन मुक्त बन जाएगा व्यक्ति। यहां नानात्व तो नहीं दिखेगा, गुण दोष नहीं दिखेंगे, ये है। तो अब कहीं जो है
सूत जी ये न कहने लगे कि अरे आप एक प्रश्न करते, दो प्रश्न करते, आप तो प्रश्नों की झड़ी लगा रहे हैं, आखिर हम कहाँ तक क्या क्या सुनाएंगे। तो अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। महान पुरुषों से प्रश्न करना चाहिए विनम्रता पूर्वक, उनको तकलीफ न हो। तो कहते हैं कि सूत जी महाराज, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। असल बात यह है, उत्तम श्लोक भगवान के लीला चरित्रों के बारे में हमको तृप्ति नहीं हो रही, हम तृप्त नहीं हो पा रहे, इसलिए पूछते ही जा रहे हैं, पूछते ही जा रहे हैं। रामचरित जी सुनत आघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान के चरित्रों को सुनते सुनते जो कहता है कि बस तृप्त हो गए हम, तो वह रस विशेष जानता नहीं। इसलिए हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं, आप नाराज मत होना। यच्छताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। क्योंकि भगवान के लीला चरित्रों को जो सुनने वाले रसज्ञ हैं, उन लोगों की बात तो दूसरी अन्यमनस्क भाव से बैठ गए हैं, सुन नहीं रहे हैं, रसज्ञ भी नहीं है, इसलिए उनको स्वाद नहीं मालूम पड़ता। किंतु रसज्ञों को तो पद पद में स्वाद मिलता रहता है, स्वादु स्वादु पदे पदे, इसलिए हमको तृप्ति नहीं होती। अब टीका लेते हैं। 17वें तक हो गया। कला ब्रह्म रुद्रादि मूर्ति ही उदाराणी महांति विश्व सृष्टियादीनि सूर्यभुर नारदादि भी। भगवान के विश्व की सृष्टि पालन संहार आदि जो महान चरित्र हैं, जिनका नारद सनकादि ब्रह्मा शिव आदि सूर्यों ने वर्णन किया है, उनको सुनाइए। अथेति प्रश्नांतरे, अथाख्याय से दूसरा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है। मतलब अवतार कथा स्थित्यर्थ में तद अवसरे ये मत्स्याद्य अवतारा। सृष्टि उत्पन्न हो जाने के बाद प्रत्येक मनवंतर में, कल्प में भगवान का अवतार क्यों होता है? सृष्टि की स्थिति बनी रहे। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है खेल चलता रहे, खेल बिगड़े नहीं। स्थित्यर्थ में हो मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, तो इन समग्र अवतारों के लीला चरित्रों का वर्णन कीजिए। कथा स्वयं लीला कुर्वतः, स्वच्छंद रूप से भगवान लीला करते हुए जो लीलावतार के लिए अवतरित होकर के चरित्र करते हैं, उनको सुनाइए। स्वच्छंद रूप से उनकी इच्छा होती है, नहीं तो रक्षा का भार तो भगवान अवतार न लेकर के भी कर सकते हैं। और विशेष करके कृष्णावतार प्रयोजन प्रश्ने नैव तच्चरित प्रश्नोपि जाते वेति ज्ञातव्यम। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में प्रश्न कर चुके हैं, तो उनके अवतार प्रश्न के साथ में भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों के संबंध में भी प्रश्न साथ में हो ही गया, ऐसा समझना चाहिए। किंतु उत्सुकता व्यक्त करते हुए बार बार कहते हैं, औत्सुक्येन पुनरपि तच्चरितान्येव श्रोतुम। अत्यंत उत्सुकता के कारण भगवान श्री कृष्ण के ही चरित्रों को सुनने की बहुत लालसा है, इसलिए तत्रात्मनः तृप्त भाव न वेदयन्ति। इसलिए कहते हैं कि हम तृप्त नहीं हुए,
भगवान के लीला चरित्रों को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहे हैं। वयम तु न वितृप्यामो योग यागादिषु तृप्तास्म। योग साधना में, यज्ञ में, इनमें तो हम तृप्त हो गए, वर्षों से करते आ रहे हैं, तृप्त हैं। उद्गच्छति तमो यस्मात् सह उत्तमः तथा भूत श्लोको यस्य। माने भगवान का जिनका ऐसा यश है कि जिसको सुनने से जो कोई सुन लेता है उसका तम माने अंधकार अज्ञान दूर हो जाता है। संसार रूप अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। उन भगवान के चरित्रों को सुनाइए। तस्य विक्रमे तो विशेषण न तृप्यामः। उन भगवान के लीला चरित्रों को सुनने में हम अभी विशेष तृप्त नहीं हो रहे हैं। न तृप्यामः आलमिति न मन्यामः। बस हो गया, ऐसा हमको नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? तत्र हेतु, हेतु बता रहे हैं, है ना। यद विक्रमम शृण्वताम, भगवान के लीला चरित्रों को सुनने से तृप्ति होती ही नहीं है यदि रसज्ञ हैं तो। अथवा यद्वा अन्य तृप्यंतु नाम, अथवा दूसरे कोई तृप्त हो गए हो तो हो जाने दो। वयम तु नेति इत्युक्तम तु शब्दान्वयः। किंतु हमको तृप्ति नहीं हुई। जिनको तृप्ति हो गई हो वो चले जाएं घर, हमको तृप्ति नहीं हुई। तो अपने लिए ऋषि लोग क्यों तृप्ति नहीं हुई कारण बता रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उनका भीतरी अभिप्राय क्या है। अयमर्थः द्वेधा त्रेधा अलम बुद्धिर्भवति। अलम बुद्धि माने बस, खाने पीने में भी जैसे तीन तरह से व्यक्ति बस कर देता है। कप उदरादि भरने न वा, पेट भर गया भोजन पानी से तो मना कर देगा, नहीं नहीं अब मत डालना, तृप्ति हो गई। अथवा रसाज्ञाने न वा, कोई ऐसी चीज परोस दी गई जिसका रस, जिसमें उसको रस ही नहीं है। ऐसा पदार्थ परोसा जाए जिसमें उसको अच्छा नहीं लगता तो कहेगा नहीं नहीं रहने दो, इसलिए भी तृप्त हो जाएगा, मना कर देगा। और तीसरा स्वाद विशेषाभावादवा, तीसरा ऐसा है कि हाँ ठीक है लेकिन कोई विशेष स्वादिष्ट तो नहीं है, चलो हो गया इतना ही काफी है। तीन तरह से व्यक्ति अन्न जल से तृप्त होकर के मना कर देता है। किंतु भगवान की लीला कथाओं में तीनों तरह की बातें नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? वही कहते हैं कि देखो भगवान के लीला चरित्र कान से सुने जाते हैं और कान जो है आकाश रूप है। कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्न नभो आकाश, कर्ण की परिभाषा लक्षण है इंद्र की, है ना। तत्र शर्मता, अच्छा श्रोत्रस्य आकाशत्वात् आभरणम इत्युक्तम। श्रोत्र चूंकि आकाश रूप है वो पूरे ही नहीं होगा कभी, वो तो बहुत भारी है महाकाश, कितना भी सुनाते जाओ भरेगा ही नहीं, इसलिए तृप्ति नहीं एक। और दूसरा रसज्ञानाम इत्यनेन चो आज्ञानता पशु तृप्ति निराकरता। और रसज्ञ जो हैं, रसज्ञ देखिए बिरले होते हैं। कोई उत्तम शास्त्रीय संगीत बजा रहा हो तो जो शास्त्रीय संगीत के रहस्य का वेत्ता है वो तो तृप्त हो जाएगा, मुग्ध हो जाएगा, सिर हिलाने लगेगा। लेकिन जो नहीं जानता उसको तो कुछ भी नहीं, आवाज हो रही बस। तो रसज्ञ जो हैं, जो
भगवान की लीला कथाओं के रस के ज्ञाता हैं, वे तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए तृप्ति नहीं है हम लोगों को। क्योंकि पशु जो है भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़े फगुराए, उसको क्या है, वो तृप्त ही है। तीसरा, इक्षु भक्षण वद रसांतरा भावेन, अथवा ऐसा हो कोई गन्ना चूस रहा है, अब गन्ना चूसने के बाद जो है कोई अमृत का गिलास ले आवे तो गन्ने को फेंक देगा। किंतु भगवान के लीला चरित्रों का रस तो अमृत से भी कई गुना महत्वपूर्ण है, तो इसलिए उसके सामने तो सब तुच्छ हैं। अब कोई अमृत का गिलास पी रहा हो, कहो कि ये लो गन्ने का रस पी लो, तो कहेगा ना गन्ने का रस क्या पी ले। अमृत के सामने गन्ने का रस कौन पीना चाहेगा। तो भगवान के लीला चरित्रों के रस के आगे संसार के सारे रस दो कौड़ी के हैं। इसलिए भगवान के लीला कथा मुझसे तृप्ति नहीं होती। तीनों कारण जो हैं ऋषि लोग अपने ये व्यक्त कर रहे हैं, है ना, तृप्ति निराकरोति। और कहते हैं कि भगवान के लीला कथाओं की रस रूपता पदे पदे प्रदक्षिणम स्वादुतोपि स्वादु। भगवान की लीला कथाएं ही ऐसी हैं। देखिए, रामायण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, इनको आप हजारों बार पढ़िए, कभी तृप्ति नहीं होगी। दूसरा कुछ भी महत्वपूर्ण जो है, कोई कहानी उपन्यास पढ़ो, एक बार पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 बार पढ़ोगे, अरे हटाओ सब समझा हुआ है, कुछ नहीं। किंतु आर्ष ग्रंथ जितने हैं ऋषियों की वाणी, इनसे कभी तृप्ति होती ही नहीं है, बल्कि पद पद में और अधिक आनंद जो है खींचने लगता है, आकृष्ट करने लगता है। इसलिए स्वादु स्वादु पदे पदे। इसलिए अतः श्री कृष्ण चरितानि कथय इत्याशय नाहु। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को आप वर्णन करो। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः। बलराम जी के साथ केशव भगवान श्री कृष्ण ने जिन लीला चरित्रों को किया है वे कैसे हैं। अतिमर्त्यानि, माने मनुष्य जिनको कर ही नहीं सकता, करना तो जाने दीजिए, सोच भी नहीं सकता। यद्यपि भगवान जो है मनुष्य के आकार में थे, किंतु छिपे हुए थे तो भगवान गूढ़ कपट मानुषः, वे माया के द्वारा मनुष्य के रूप में दिखाई तो देते थे, किंतु वे मनुष्य नहीं थे, वे तो भगवान थे, गूढ़ कपट मानुषः। इसलिए मनुष्य भला अति मनुष्य कर्म कैसे कर सकता है। भगवान तो भगवान ही थे वे। उन्होंने अपने उन कृत्यों के द्वारा, है ना, संसार के मूढ़ों को यह दिखाया कि देखो जो कृत्य मनुष्य कर ही नहीं सकता है वे कृत्य हमारे द्वारा हो रहे हैं, अब तो पहचान लो। गूढ़ कपट मानुषः। इसलिए कहते हैं याजनाध्याय कहते हैं, हाँ, श्री कृष्ण चरितान कथय इत्यशय नाहु कृतवान। अतिमर्त्यान माने मर्त्यान अतिक्रांतानि, मनुष्यों को अतिक्रमण किए हुए वाले जो भगवान के लीला चरित्र हैं। जैसे गोवर्धन का धारण करना, काली नाग का वश में करना, है ना, मनुष्येषु असंभाविता नित्यर्थः,
मनुष्यों में कभी संभव ही नहीं है। अब कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोग तो वेदाध्ययन कर रहे हो, वेदाध्यापन कर रहे हो, अग्निहोत्र कर रहे हो, टाइम कहाँ है, समय कहाँ है? नन याजनाध्यापनादि व्यग्राणाम कुतः एक क्षणावकाशः। अध्ययन और अध्यापन और यजन और याजन, यज्ञ करो कराओ, इसमें आप लोग व्यग्र रहते हो, तो सुनने का अवकाश कहाँ है? क्योंकि भगवान के चरित्रों को सुनने के समय सावधान होकर के सुनना चाहिए। और ये तुम बैठे हो सुनने और तुम्हारे मन में है कि ये काम करना है, वो काम करना है, तो गड़बड़ होगा। तो इस पर कहते हैं ऋषि लोग, कहते हैं कि सूत जी देखो, अभी तक तो हमारा ध्यान पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, कराने में ज्यादा लगा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? कलिमागत माज्ञायो क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम। हमको मालूम पड़ गया है कि कलयुग आ गया है। आज्ञा माने ज्ञात्वा। इस वैष्णव क्षेत्र में नैमिषारण्य में हम सब ऋषियों ने आसीना दीर्घ सत्रेणो कथायाम सक्षणा हरे, लंबे यज्ञ का आयोजन करके हम लोग बैठ गए हैं। 1000 वर्ष में यज्ञ पूरा होने वाला है। इतना लंबा संकल्प लेने का अभिप्राय हमारा क्या है? यही कि जब संकल्प लेकर के बैठ गए हैं, उन दिनों व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता कि यहाँ चले जाए, जरा वहां हो आवे, वहां हो आवे, ये करवावे, वो करवावे। बंधन हो गया। हमने जानबूझ करके यह बंधन बनाया है कि 1000 वर्ष तक हम कहीं हमको न जाना पड़े। दीर्घ सत्र में दीक्षित होकर के हम लोग बैठे हुए हैं। और इसके साथ में कथायाम सक्षणा हरे है, भगवान की कथा में अपने सारे क्षणों को हम लगाने के लिए ही 1000 वर्ष का संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं। तो कलिमागतम ज्ञात्वा तद भिया, कलयुग को आया हुआ जान करके उससे भयभीत होकर के विष्णु पदम गंतुकामा, भगवान विष्णु का पद जानने की इच्छा से दीर्घ सत्र निमित्तेन अत्र वैष्णवे क्षेत्रे आसीना, है ना, लंबे सत्र के बहाने एक जगह निश्चित रूप से बैठने के लिए इस वैष्णव क्षेत्र में हम लोग आसीन हो रहे हैं। हरे कथायाम सक्षणा लब्धावसराः, यह हमने जानबूझ करके भगवान के लीला चरित्रों को सुनने के लिए समय मिलेगा, ऐसा हमने किया है। एक बात और कहते हैं, त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्थितिर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। देखिए, हम लोग मनुष्य मात्र जब भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान अपने आप अनुग्रह करके उस जीव पर अनुग्रह करके उसके लिए सारी व्यवस्था संपन्न कर देते हैं। तो वही ऋषि लोग कहते हैं कि हे सूत जी, देखो, उन्हीं विधाता भगवान ने ही हम लोगों को आपका दर्शन करा दिया है। भगवान की कथा सुनना तो हम चाहते हैं, लेकिन कौन सुनाएगा? कोई मर्मज्ञ ही तो सुनाएगा। इसलिए भगवान ने हमारी इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके आपका दर्शन दे दिया, आप आ गए। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्थितिर्षताम। यह असल में कलयुग दुस्तर है। कलयुग का पार पाना बड़ा कठिन है, किंतु ऐसे दुस्तर कलयुग को हम पार करना चाहते थे,
कि इसीलिए भगवान ने अनुग्रह करके आपको हम लोगों आपका दर्शन हम लोगों को सुलभ करा दिया। कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार युवार्णवम, है ना। कलयुग दुस्तर क्यों है? यह तो मनुष्यों के सत्व का हरण कर लेता है। सतोगुण तो रहने ही नहीं पाता, रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां बनती रहती है निरंतर। ये तो सतोगुणी वृत्ति बने तब भगवान की लीला चरित्रों को सुनने की इच्छा जागृत होती है। अभी इच्छा जागृत हुई है, सत्व की वृद्धि हुई है, किंतु यह कलयुग तो सत्व को हर लेने वाला है। ऐसे समय में कर्णधार इवार्णवम, जैसे समुद्र को पार करने के लिए नौका चलाने वाला नाविक कर्णधार, उसी प्रकार से कलयुग रूपी दुस्तर सत्व हरण करने वाले इसका पार पाने के लिए भगवान ने कृपा करके आपका हम लोगों को दर्शन दे दिया है। भगवान की ओर चल पड़ने पर देखिए सारा सब अनुकूल बनने लगता है। इसके कई उदाहरण भागवत में दिए गए, सब अनुकूल बनने लगता है। वही कहते हैं ननु, अच्छा, अस्मिन् समय त्वदर्शन ईश्वरेण संवादितम, ऐसे समय में जब हम लोग भगवत चरित्र सुनने के लिए 1000 वर्ष तक का सत्र यज्ञ करके बैठे हुए हैं, तो इस समय पर, है ना, ईश्वर के द्वारा ही आपका दर्शन संपन्न करा दिया गया। संपादितम इत्यभिनंदन्ति, इसलिए अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान कैसे जीवों पर कृपा करते हैं कि थोड़ा सा प्रयत्न करो तो अपने आप भगवान पूरा कर देते हैं। त्वमिति कलिम संसारम निस्तर्तुम इच्छताम, कलयुग का जो संसार, इसको पूरी तरह से निस्तर्तुम माने निशेषण तर्तुम, पूरी तरह से पार कर जाना चाहते हैं, है ना। अधकचरे में तो लोग पड़े ही रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से कलयुग को पार कर निस्तीर्षताम, अर्णवम तीर्षताम कर्णधारो नाविक, जैसे कोई समुद्र को पार करना चाहते हों तो उसको कर्णधार नाविक की तरह से नाविक मिल जाए, जैसे वैसे ही आप मिल गए हमको भगवान के अनुग्रह से। इसके बाद एक प्रश्न और करते हैं, पुनः प्रश्नांतरम। ब्रूह योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। अंतिम प्रश्न है। देखिए, असल में जो धर्म के मार्ग पर जो चलते हैं मनुष्य, उनका अंतःकरण बहुत निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो अपने भीतर तो जो न्यूनता का अनुभव करते हैं उनको नष्ट करने के लिए तो साधन में लगे ही रहे। देखिए, प्रहलाद जी ने तो अपनी स्तुति में नृसिंह भगवान से यहां तक कहा कि जो लोग एकांत में मोक्ष पाने के लिए समाधि लगाने के लिए चले गए हैं, जाने दो, लेकिन मैं इन दुख के समुद्र में डूबे हुए जीव के दुख को देख करके, इनकी उपेक्षा करके मैं अपने मोक्ष के लिए नहीं जा सकता। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इनका दुख दूर करें। ये देखिए, अपने से ज्यादा वे जीवों के, संसारी प्राणियों के दुख के प्रति चिंतित बनाकर रहा करते हैं। तो वही प्रश्न जो है ऋषियों का भी कि भगवान आप ये बताइए, ब्रूह योगेश्वरे कृष्णे, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो
अपने धाम को चले गए, द्वापर के अंत में चले गए। जब चले गए उसी समय तो कलयुग आया। तो वे भगवान श्री कृष्ण के विशेषण देखिए। एक तो ब्रह्मण्य है, ब्राह्मण ऋषियों का भगवान बहुत बड़ा आदर करते हैं। ये बात गांठ बांधने की है। सुदामा के प्रसंग को लीजिए, सुखदेव के प्रसंग को लीजिए। कुरुक्षेत्र में जहां ऋषियों का समुदाय आया भगवान का दर्शन करने के लिए, उनके प्रति भगवान ने क्या उद्गार व्यक्त किए। इन सारे प्रसंगों को मिलाकर के देखिए कि भगवान के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति, ऋषियों के प्रति बहुत बड़ा आदर था। श्री राम के गुणों के वर्णन में तो यही कह दिया गया है कि भगवान श्री राम का ब्रह्मण्यता एक ऐसा सद्गुण है कि और गुण चाहे न भी होते तो भी उनकी भगवत्ता प्रमाणित हो गई थी, किंतु उनमें तो अनंत गुण है। वही बात भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मण्य। और दूसरी बात धर्म बर्मणि, धर्म को बचाने के लिए भगवान कवच की तरह से, कवचवत रक्षके। भगवान के बिना कौन धर्म की रक्षा करेगा? असल में धर्म की रक्षा धर्मात्मा कर सकता है। धर्म केवल भाषणबाजी से रक्षा करने का विषय नहीं है। धर्म ही धर्म का रक्षा करेगा। धर्म की बात करो, धर्माचरण न हो, उसे क्या रक्षा होगी? इसलिए भगवान तो धर्म के वर्म हैं। उनका माने धर्म तो भगवान का स्वरूप है। राम विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम धर्म का विग्रह। उनका नख शिख से लेकर के सारा अंग प्रत्यंग, सारी चेष्टाएं, सब कुछ धर्म है। तो धर्म बर्मणि, वे भगवान जब अपने काष्ठा माने अपने धाम को चले गए, लीला करने का जो संकल्प था वो पूरा हो गया। अधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। तब आप बताइए कि धर्म किसकी शरण में गया? धर्म को कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा? हाँ? तो कहो कि दूसरे कौन है? ये तो 11वें स्कंद में स्पष्ट कर दिया है उद्धव जी ने अपने प्रश्न में कि भगवान आप ही धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म का उपदेश करने वाले, धर्म का अनुमोदन करने वाले, और कोई संसार में मुझको नहीं दिखाई देता है। और यहां तक कह दिया कि महाराज ब्रह्मलोक में भी कोई नहीं है, देवलोक में कोई नहीं है, इसलिए आप बताइए, और कोई है ही नहीं। तो उसी तरह ऋषि कह रहे हैं कि भगवान तो अपने धाम को चले गए, उनका संकल्प जैसा था। तब इसके बाद धर्म किसकी शरण में गया? किसकी शरण में गया? पृथ्वी और धर्म का संवाद पहले स्कंद के आया है ना, बीच में 15वें 16वें अध्याय में। तो वहां पृथ्वी को दुखी देख करके धर्म देवता ने प्रश्न किया है ना कि माँ गोरूप पृथ्वी थी, तुम क्यों दुखी हो रही हो? क्या इस समय पृथ्वी में अधार्मिकों का राज्य हो गया इसलिए दुखी हो रही हो? क्या इस समय कलयुग में बालकों की उपेक्षा हो रही है, स्त्री जाति का तिरस्कार अपमान किया जाए इसलिए रो रही हो, दुखी हो रही हो? तमाम विकल्प किए हैं। तब पृथ्वी माँ ने कहा है कि तुम ठीक कहते हो, किंतु यह सब मैं सहन करती जा रही थी, किंतु भगवान जब तक मौजूद थे तो उनके चरणों का स्पर्श पा करके मुझे कोई क्लेश नहीं हुआ। अब तो वे चले गए, इसलिए अब मुझे चैन नहीं पड़ रहा। भगवत वियोग, उसके बाद जो है कलयुग का यह व्यवहार, जगत का यह स्वरूप, इसलिए मैं अत्यंत व्यग्र हो रही हूं। तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्मा कम शरणम गतः। इस तरह से 6 प्रश्न ऋषियों ने किए।
और 6 प्रश्न देखिए, ये 6 प्रश्न मुख्यतया एक प्रश्न में कई प्रश्नों की शाखाएं हैं। इनका संक्षेप में, इसीलिए अग्रिम अध्याय में 4 प्रश्नों का उत्तर तो अग्रिम एक ही अध्याय में हो गया। बाकी 2 प्रश्न जो हैं सारी भागवत में उनकी व्याख्या की गई, विवेचन किया गया है। माने इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही समग्र श्रीमद् भागवत है, किंतु 4 का उत्तर तो अग्रिम अध्याय में ही आ गया है। इसका मतलब यह है कि शाखा प्रशाखा वाले जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, बहुत बड़े, उनका विस्तार बहुत ज्यादा है। तो वही श्रीधर स्वामी कहते हैं, पुनः प्रश्नांतरम, 6वां प्रश्न, ब्रूहीति धर्मस्य वर्मणि कवचवद रक्षके। भगवान धर्म के कवच हैं। कवच जैसे शरीर की रक्षा करने के लिए धारण किया जाता है, उसी प्रकार से धर्म के रक्षक हैं भगवान। स्वाम काष्ठाम मर्यादाम, भगवान अपने स्वरूप में की मर्यादा में प्रविष्ट हो गए, है ना। स्वस्वरूप माने अपने स्वरूप में। यस्य च उत्तरम, इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। अस्य चोत्तरम कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भीषः इत्ययम् श्लोका। धर्म ज्ञान आदि जो भगवान में नित्य निवास करने वाले हैं, उनके साथ में, उनके सहित भगवान के चले जाने पर धर्म की स्थापना श्रीमद् भागवत में हुई। इसलिए श्रीमद् भागवत का आश्रय ही लेना चाहिए, तभी हम धर्म को संभाल पाएंगे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे नैमिषिकोपाख्याने प्रथमोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब इसके बाद द्वितीय अध्याय में सूत जी महाराज के द्वारा उत्तर आरंभ किया जाएगा, किंतु ऋषि और सूत के बीच का जो ये संवाद क्रम है, श्रीमद् भागवत शास्त्र में भगवान व्यास उपनिबद्ध कर रहे हैं। कहते हैं, द्वितीये तु तरम सूतश्चतुर्नामाहत तेष्वथ। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज 4 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, 2 रह जाएंगे। 2 में से एक का तीसरे अध्याय में हो जाएगा। विप्राणाम इत्येवं तो तदेवं प्रथमे अध्याय 6 प्रश्ना मुनि कृता। इस प्रकार से 6 प्रश्न मुनियों के द्वारा किए गए प्रथम अध्याय में, और दूसरे अध्याय में 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया है। व्यासवाद। इत संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रौमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। भगवान व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से विप्राणाम संप्रश्न संहष्ट रौमहर्षणि, ऋषि शौनकादि ऋषियों के सम्यक प्रश्न से रोमहर्षण के पुत्र हैं सूत जी। रौमहर्षणि, रोमहर्षण से अपत्यम रौमहर्षणि ई प्रत्यय हो गया। रोमहर्षण के पुत्र हैं सूत जी। वे रौमहर्षणि सूत जी ब्राह्मणों के ऋषियों के इस प्रश्न को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि प्रश्न जो है बड़ा उच्च कोटि का प्रश्न किया गया। इनके पिता रोमहर्षण के लिए कहा गया है
कि जब वे कथाएं कहते थे तो श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे। धर्म की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा, भक्ति की चर्चा, भगवद्गीता की चर्चा सुन करके श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण पड़ा। उन्हीं के ये पुत्र हैं रोमहर्षणी। सीधा स्वामी कहते विप्राणाम इत्येवं भूतैः सम्यक प्रश्नैः। ब्राह्मण ऋषियों के ऐसे जो 6 प्रश्न किए गए पिछले अध्याय में, वे प्रश्न सम्यक प्रश्न किए गए थे और सम्यक दृष्टो हृष्टः, इसलिए ऐसे प्रश्नों को सुन करके रोमहर्षण जी के पुत्र सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। रोमहर्षण से पुत्र सूतः, उग्रश्रवा नाम है, उग्रश्रवा। तेषाम वचः प्रतिपूज्य, इसलिए पहले ऋषियों के प्रश्न किए जाने वाले वाक्यों को, वाणी की का पूजन किया, प्रशंसा की। प्रतिपूज्य सत्कृत्य प्रवक्तुम उपचक्र में उपक्रांतवान, और प्रवचन के द्वारा उत्तर देने की तैयारी की। उत्तर देना है एक एक करके, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। उपचक्रमे का मतलब उपक्रांतवान, प्रस्तुत हो रहे हैं। तो प्रस्तुत होने के लिए क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं प्रस्तुत होने के लिए पहले सद्गुरु को नमस्कार करना। यही तो कोई उच्च कोटि की बात प्रस्तुत करने के पहले देवता गुरु को नमस्कार किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ भी कहने के पहले अपने गुरु भगवान सुखदेव जी को नमस्कार करने जा रहे हैं सूत जी। सूतवाच, सूत जी महाराज, क्योंकि देखिए वैदिक परंपरा का ज्ञान विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त होता आया है, और उसी परंपरा के ज्ञान को दूसरे को देने से दूसरे को लाभ मिलता आया है। इसलिए वे अपने गुरु भगवान सुखदेव जी को नमस्कार कर रहे हैं। और नमस्कार देखिए कैसे, नमस्कार में क्या कहा जाता है ना? गुरु की महिमा, भगवान की स्तुति की जाती है तो भगवान के वैभव का, भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता है। तो अपने गुरु भगवान सुखदेव जी की महिमा का वर्णन, उनका चरित्र, उनके चरित्र की महिमा का वर्णन करना ही उनको उनकी स्तुति हो गई। क्या कहते हैं? यम प्रव्रजंत मनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। तम मुनिम आनतोस्मि, उन मुनि भगवान सुखदेव को मैं आनतो आसमंतात नतोस्मि। आसमंतात का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा साष्टांग दंड प्रणाम मैं कर रहा हूं। क्योंकि गुरु सामने हो तो लेट करके प्रणाम हो जाए, सामने तो है नहीं, इसलिए शब्दों के द्वारा, शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं कि ऐसे उन मुनि भगवान सुखदेव को मैं आसमंतात नतोस्मि, रोम रोम से मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो रहा हूं। आनतोस्मि, मनसा वाचा कर्मणा, रोम रोम से जो है उनके पद में उपसन्न हो रहा हूं।
कौन भगवान, कौन मुनि है, तो चरित्र के द्वारा कोई दूसरे मुनि को न समझ बैठे, चरित्र जो है अलग कर देगा, दूसरा ऐसा कोई है ही नहीं। तो क्या कहते हैं, यम प्रव्रजंतम, जिन भगवान सुखदेव जी को प्रकर्षण सर्वम परित्यज्य ब्रजंतम, सब कुछ जन्म लेते ही सब कुछ त्याग करके जंगल की ओर दौड़ पड़े, प्रव्रजंतम। और कहते हैं कैसे, अनुपेत मपेत कृत्यम, किसी के पीछे नहीं या उनके पीछे भी कोई नहीं, वे किसी के पीछे जा रहे हैं ऐसा नहीं, उनके पीछे किसी को लिए जा रहा है ऐसा भी नहीं। अनुपेतम अपेत कृत्यम, और कृत्य जिनका कोई अवशिष्ट नहीं था, जिनका कृत्य अवशेष रहता है, कहते हैं भगवान हमारा यज्ञोपवीत संस्कार कर दीजिए, हमको वेद पढ़ा दीजिए, हमको गायत्री मंत्र दे दीजिए। अपेत कृत्य, बालकों को भाई 5 वर्ष का हो गया, 6 वर्ष का हो गया, जाओ यज्ञोपवीत करके गुरुकुल भेजो, ऐसा जो है कोई कृत्य जिनका अवशिष्ट नहीं है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो, ऐसे सब कुछ छोड़ करके, है ना, कृत्य के लिए माम उपनय, मेरा उपनयन करो, वेद पढ़ाओ, ऐसा कहने के लिए कहीं नहीं गए। उन भगवान सुखदेव जी के पीछे भगवान व्यास पिता द्वैपायन विरह कातरया जुहावो, उनके वियोग से कातर हो गए, व्यग्र हो गए, दुखी हो गए, पीछे पीछे दौड़ते हुए उनको बुलाने लगे, बेटा रुको, ठहरो ठहरो, आज उहावो। पुत्र इति, दूर से संबोधन में प्लुत उच्चारण किया जाता है, 3 मात्रा, किंतु वे चले जा रहे हैं, रुके नहीं। उनकी ओर से तन्मय तया तरवो भिनेदुहु, वृक्षों ने जो है उनकी ओर से मानो जवाब दिया। क्या मतलब, कि वे कोई व्यक्ति नहीं रह गए। अब तो भगवान सुखदेव जी समग्र विश्व ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त हो गए, सब जगह सर्वात्भूत हो गए। यही तो ज्ञान की पराकाष्ठा है, अंतिम साक्षात्कार है। इसलिए उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम, क्योंकि वे तो सारे प्राणियों के हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी भगवान ही थे। ऐसे मुनि भगवान सुखदेव जी को मैं रोम रोम से नमस्कार करता हूँ। टीका कहते हैं, प्रवचन से उपक्रमो नाम गुरु देवता नमस्कारः। प्रवचन के उपक्रम को किसको कहते हैं? गुरु देवता को नमस्कार करना। और यहाँ सौभाग्य की बात है कि भगवान सुखदेव जी सूत जी के गुरु भी हैं और देवता भी हैं, तो भगवान ही हैं, तो कोई अलग थोड़े। सर्वभूत हृदय तो भगवान ही तो है, सर्वभूत हृदय तो भगवान ही है। इसलिए गुरु अलग भगवान अलग नहीं रहे, गुरु भी हैं भगवान भी हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। गुरु देवता नमस्कार इति तमाह यमिति त्रिभि 3 श्लोकों से। तत्र स्वगुरो सुखस्य ऐश्वर्यम, अपने गुरु भगवान सुखदेव जी के ऐश्वर्य का तच्चरिते नैव द्योतयन्ना, उनके चरित्र के द्वारा वर्णन करके ही उनके ऐश्वर्य का द्योतन करते हैं। माने उन्हीं में ईश्वरत्व है। ऐश्वर्य माने ईश्वर से भाव ऐश्वर्यम, वे ही ईश्वर है। तद्योते न यमिति,
यम प्रव्रजंतम माने संन्यस्य गच्छन्तम, सब कुछ त्याग करके चले जा रहे हैं। प्रव्रजन में प्राउपसर्ग है, जाना तो ऐसे ही होता है, जाएंगे लौट आएंगे। प्रव्रजन में ऐसा नहीं होता, मैंने निकल गए तो निकल गए, फिर लौटना नहीं है। प्रकर्षण सर्वम परित्यज्य गच्छति परिव्राजक, परिव्राजक उसको कहते हैं। फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, तीनों ऐषणाओं को बमन की तरह त्याग करके निकल गया। ऐसे अनुपेतम, अनुपेतम माने माम उपनयस्व इति उपनयनार्थम आचार्यम अनुपसन्नम। घर के बाद बालक आचार्य के पास भेजा जाता है, जाओ वहां यज्ञोपवीत कराओ, वेद पढ़ो। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया कि मेरा उपनयन संस्कार करो, वेद पढ़ा दो, कहीं नहीं गए। क्यों? निवृत्ताधिकार थे, कर्माधिकार से निवृत्त थे। यद्वा केनापि अनुपेतम अननुगतम, अथवा कोई उनका अनुगत नहीं था कि कोई उनके साथ जा रहा हो। एकाकी न मित्यर्थ, एकाकी अकेले, न कोई उनके आगे न कोई पीछे। तत्र हेतु, क्यों ऐसा किया भगवान सुखदेव जी ने? तो हेतु बता रहे हैं। अपेत कृत्यम कृत्य शून्यम, उनके लिए जीवन में कोई कृत्य बचा ही नहीं था। कृत्य शून्यम, अपेत कृत्य माने कर्म मार्गे अप्रवर्तमानम नैष्ठिकत्वात्। कर्म के मार्ग में प्रवृत्त कौन होते हैं? आज भी देखिए वर्णाश्रम की परंपरा में उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहते हैं, जो नियमित समय तक वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में वास करता है, किंतु उसके बाद अनिवार्य नहीं है कि वह गृहस्थ हो ही जाए। वह चाहे तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के फिर कभी लौट करके नहीं आता। तो उन्हीं में ये थे नैष्ठिकत्वात्, नैष्ठिक थे। तो द्वैपायनो व्यासो विरहात कातरो भीतः सन, उन्हीं भगवान सुखदेव जी से भगवान व्यास ने विरह से व्याकुल होकर के, कातर होकर के, दीन होकर के, देखिए इतने बड़े ज्ञानी, भयभीत होकर के, हे पुत्र, ऐसी आवाज दी थी। प्लुतेन आजुहाव, बड़े जोर की आवाज दी। दूर से बुलाने में त्रिमात्रिक उच्चारण किया जाता है, व्याकरण का नियम। दूराद आह्वाने प्लुते सत्यपि, किंतु यहाँ पर संधि कर दी गई है। प्लुत जब हो जाता है तो संधि नहीं होती, प्रगतिभाव हो जाता है, नियम है। किंतु आर्ष संधि है ना, ऋषि प्रयुक्त शब्द है। तदा तन्मयतया सुख रूपतया तरवो अभिनेदुः, तब उनके दीन होकर के हे पुत्र ठहरो आवाज करने पर तन्मय होने से वृक्षों ने उत्तर दिया। अभिनेदुः प्रत्युत्तर मुक्तवन्तः, पितु स्नेहानुबंध परिहाराय यो वृक्ष रूपेण उत्तरम दत्तवान इत्यर्थः। देखिए, अब वास्तव में तो कोई उत्तर वह सुखदेव भगवान का तो था नहीं, किंतु वही ध्वनि जब वृक्षों के द्वारा निकलने लगी तो भगवान व्यास को यह समझ लेना चाहिए कि अब वह हमारा पुत्र नहीं रहा, अब तो वह सर्वात्मा हो गया। पुत्र तो परिच्छिन्न होता है ना, सीमित होता है, वो तो सर्वात्मा हो गया। तो यह प्रत्युत्तर मिला भगवान व्यास को। वृक्ष रूप उत्तरम दत्तवान तम मुनिम आनतोस्मि, ऐसे उन मुनि भगवान सुखदेव जी को मैं नमस्कार कर रहा हूं। तन्मयत्वोपादनाय विशेषणम, और कहते हैं
कि भगवान सुखदेव जी सर्वभूतमय थे, यह बात बताने के लिए, उत्पादन करने के लिए विशेषण दिया गया है। सर्वभूतानां हृन् मनः श्रयते आयते। जो भगवान सुखदेव जी सभी प्राणियों के हृदय मन में आश्रय लिए हुए हैं। योग बलेन प्रविशतीति सर्वभूत हृदयः, योग बल के द्वारा प्रवेश किए हुए हैं सर्वभूत हृदय। तम, उन भगवान सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूं। अब ऐसे भगवान सुखदेव जी को नमस्कार करने के बाद उनकी कृपालुता का वर्णन करते हैं। एक और कर देते हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीप मत तितीर्षताम तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। पुनः सूत जी महाराज कहते हैं भगवान सुखदेव जी की कृपालुता क्या। जिन भगवान सुखदेव जी ने स्वानुभावम विशेषण है एक, अखिल श्रुति सारम दो, एकम तीन और अध्यात्म दीपम चार, चार विशेषण वाला यह श्रीमद् भागवत अध्यात्म शास्त्र है। दीपक के तरह से श्रीमद् भागवत रूपी जो शास्त्र है यह अध्यात्म दीपक है, प्रकाशक है ना। कैसा है? भगवान सुखदेव जी का अनुभव से ओतप्रोत है। केवल बुद्धि से इधर उधर चुन करके जानकारी इकट्ठा करके वर्णन करना नहीं है, अनुभव की गहराई। और वह अनुभव की गहराई कैसा है? स्वतंत्र कल्पनावाद नहीं, अखिल श्रुति सारम, समग्र वैदिक श्रुतियों का सारभूत सिद्धांत है, स्वतंत्र नहीं। और एकम, एकम का मतलब उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, सभी सयाने एक मत, अंतिम जो वस्तु है वह यही है। संप्रदाय भेद करके अलग अलग तरह से भले वर्णन करो, लेकिन अंतिम वर्ण वस्तु पदार्थ जो है वो एक रूप होना चाहिए, एक रूप होना चाहिए, वहां भेद नहीं। और अध्यात्म दीपम, अध्यात्म का मतलब है आत्मानम अधिकृत्य इति अध्यात्मम, माने जिसमें दिव्य आत्म तत्व और इंद्रियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, इनके तत्वों को उंगली से गिन गिन करके अलग अलग करके बता करके और तत्व को प्रकाशित कर दिया गया है। ऐसा ही अध्यात्म दीप है। किस लिए भगवान ने यह किया है? जो तमोन्धम है ना, तितीर्षताम, अतितीर्षताम, तम माने अंधकार रूपी अंधेरा क्या है? संसार। इसको जो अत्यंत पार करने की इच्छा वाले हैं, देखिए व्यक्ति मोटा मोटी ये तो कहता है कि भाई किसी तरह से भगवान में मन लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन अतिशय मुमुक्षा नहीं है। यहाँ यह शास्त्र किसके लिए? अतितीर्षताम, कुछ भी हो जाए, हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, मर जाएंगे, लेकिन इसको प्राप्त करेंगे। ऐसे कौन? संसारिणाम, संसारी लोगों के लिए करुणया, करुणा से ओतप्रोत होकर के पुराण गुह्यम, पुराणेषु गुह्यम,
सभी पुराणों में अत्यंत गुह्य गोपनीय, इसका उपदेश ऐरे गैरे को नहीं किया जाता चाहिए। ऐसा जिन्होंने इसका उपदेश किया है, तम व्यास सूनमुपयामि गुरु मुनीनाम, उन भगवान व्यास के पुत्र जो मुनियों के भी गुरु हैं, उनकी मैं शरण ग्रहण कर रहा हूं। मूल एक करके फिर कल इनकी व्याख्या टीका से कल विचार करेंगे। तीसरा 3 श्लोक मंगो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो पहले श्लोक में भगवान सुखदेव जी की वंदना, दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी का कृपा का प्रयत्न या वरदान, और तीसरे में भगवान नारायण और नर अवतार, इनको नमस्कार कर दो। और देवीं सरस्वतीं व्यासम, देवी सरस्वती जी को, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तो हमारे बुद्धि में बात आएगी ही नहीं, इसलिए उनको भी नमस्कार करके फिर भगवान व्यास, क्योंकि सारी विद्या वैदिक परंपरा की विद्या भगवान व्यास से आई, हम सबों के गुरु हैं, तो व्यास जी के भी गुरु हैं व्यासम, और इनको सबको नमस्कार प्रणाम करके ततो जयमुदीरयेत्, तब इसके बाद जय का उच्चारण करे। जय नाम जय जयति अनेन इति जयः, है ना, ग्रंथा महाभारत के लिए, महाभारत में भी ये श्लोक है। तो महाभारत का एक नाम जय भी है, भारत महाभारत जय, ये नाम महाभारत के। किंतु यौगिक शब्द होने से उस शास्त्र को भी जय कहते हैं जिसके द्वारा अपने विकारों पर, संसार पर विजय प्राप्त होती है। तो विकारों और संसार पर विजय इस शास्त्र से भी प्राप्त होती है, इसलिए ऐसे शास्त्र को जय कहते हैं। ततो जयमुदीरयेत्। अब इनकी जो है श्रीधरी व्याख्या कल कर देंगे। आज ये बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।